शिवानंद स्वामी जपत हरिहर स्वामी वांछित फल पावै। नर्मदे हर। तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई सुबह में। अभी हम लोग हैं मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में और इस स्थान का नाम है, क्या नाम है इसका? कहानी। तो भाई हम लोग कहानी से आज की कहानी शुरू कर रहे हैं और हम लोग मंडला से निकले हैं। उसका आज तीसरा दिवस है, 2 दिन हो चुके हैं हम लोगों को। तो अभी तक करीब कितना 75-80 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं वहाँ से। तो अब हम लोग जा रहे हैं लखनऊ दोन की ओर, वहाँ से फिर नरसिंहपुर। तो भाई ये है आश्रम यहाँ का। सामुदायिक भवन में इन्होंने सेवाएं चला रखी हैं। यहाँ परिक्रमावासियों ने भोजन किया था। बहुत परिक्रमावासी यहाँ आए थे, लेकिन सबको अच्छे से व्यवस्थित करके रखा गया। किसी को ठंड नहीं लगी और किसी को तो मंदिर में, किसी को किसी के घर में, सब जगह एडजस्ट कर दिया गया था। तो यहाँ के जो सेवा करने वाले हैं भाई, बड़े ही भाव से सेवा करते हैं। क्या बताएं, मैया की सब पे कृपा है असीम। यहाँ था ये देख सकते हो, नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। शासकीय कन्या हाई स्कूल कहानी। नर्मदे हर, हो नर्मदा 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 नर्मदा, मेरा जीवन सवारा तूने हे नर्मदा। नर्मदा 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 नर्मदा, हो नर्मदा 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 नर्मदा, मेरा जीवन सवारा तूने हे नर्मदा। तो भाई सुबह सुबह आज कोहरा लगा हुआ है। आज रात में बरसात भी हो रही थी। हाँ, हल्की बारिश हुई। आगे रोड गीला हो रखा है। यहाँ पे बारिश हुई थी रात में। हम यहाँ पे विश्राम किए थे कहानी में, वहाँ पे भी हल्की फुल्की बरसात हो रही थी। भोजन कर रहे थे उस समय भी हो रही थी। सब लोग सोच रहे थे क्या भागना पड़ेगा, लेकिन मैया ने ज़्यादा नहीं गिरने दिया। और यहाँ के किसान भाई तो चाह रहे हैं कि भाई बरसात हो जाए, क्योंकि फसलों में पानी लग जाएगा और अच्छा रहे। अगर बरसात हो जाए तो किसानों के लिए तो बहुत अच्छा है। अभी सुबह सुबह लगा हुआ है कोहरा, क्योंकि मौसम ठंडा हो रखा है भाई। लेकिन अब हम लोग ठंड में रह के ऐसे बन चुके हैं कि हमको अभी इतनी छोटी, या कह सकते हैं इतनी जरा सी ठंड जो है वो पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। देखो मैंने आज कुछ पहन नहीं रखा है। देवी जी तो खैर लगता है, ये तो हमेशा सदाबहार ऐसी रहती है। इनका तो क्या कहने भाई, हर चीज़ में ज़्यादा ही है इनकी, मतलब चलाई भी ज़्यादा, ठंड भी ज़्यादा लगती है, काम भी ज़्यादा करती है। और आश्रमों पे तो यहाँ सब फेल हो जाते हैं, वहाँ ये चालू रहती हैं। ऐसा लगता है ये इनका काम अब शुरू हुआ है। गजब, सब मैया की कृपा है। बस तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी दे रखी शायद, ऐसा लगता है मैया ने अलग से। पता नहीं, मैया का जो काम करते हैं ना, अलग से एनर्जी आई जाती है। ग्राम पंचायत खमरिया, खमरिया गांव से सूर्य देवता के अद्भुत दर्शन होते हुए नर्मदे हर। जय हो सूर्य भगवान की। तो भाई सुबह सुबह सभी परिक्रमावासी निकल लिए हैं कहानी से, और अगला आश्रम है यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर लखनादौन में। और ये जो भीड़ आप लोगों को दिख रही है ना आजकल, वो
2-3 दिनों की और बची है, इसके बाद फिर आपको बहुत कम परिक्रमावासी दिखाई देंगे। नर्मदे कौन सा गांव बाबा ये? मलखेड़ा। मलखेड़ा में पहुंच चुके हैं भाई हम लोग। नर्मदे। कहानी के आश्रम के बारे में कहें तो यहाँ बड़ा आश्रम तो नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं उनका दिल बहुत बड़ा है, हृदय बहुत बड़ा है, बड़े ही हृदय से सेवा करते हैं। जैसे ही शाम को सब परिक्रमावासी इकट्ठा हुए, धीरे धीरे बढ़ते रहे, तो क्या हुआ वो भी देखते रहे कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ आ चुकी है, इतने परिक्रमावासी आ चुके हैं, तो कैसे क्या मैनेज करेंगे। तो जहाँ उन्होंने आश्रम बना रखा है वो तो पूरा फुल हो गया था। फिर कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा बाबा रुको रुको, आपके लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे, हम कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट कर देंगे। फिर कुछ परिक्रमावासियों को पंचायत भवन में कर दिया और कुछ को घर पे ले गए, किसी के पे, किसी को मंदिर में सुला दिया। शाम को भी पता जगह जगह रोका ना। हाँ। सबको ढूंढ ढूंढ कर लेके आए, कोई रह तो नहीं गया भोजन के लिए। हाँ। क्योंकि जगह जगह लोग रुके थे। हाँ। इस वजह से उन्होंने सबको मतलब ढूंढ के और भोजन कराया। अभी हम लोग पहुँचे हैं शिहोरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिहोरा का है ये। तो भाई अभी हम लोग कहानी से करीब 10-12 किलोमीटर आए होंगे ना। ये बाबा जी हैं दुर्गेश राय, इनकी मेडिकल है संस्कार मेडिकल बुड़वानी, और यहाँ पर ये परिक्रमावासियों को आज भोजन करवाएं। आप रोकते हैं क्या परिक्रमावासियों को? चलिए चलो। कल से 52 बोले एंट्री करा लिए घर को। अरे वाह बिल्कुल अभी करते हैं। तो इधर ये सब परिक्रमावासी रुके हुए हैं, सबने यहाँ पे भोजन प्रसादी लिया और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तो करीब 10-12 किलोमीटर चले हैं। तो भाई अब गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं, जैसे जैसे दिन बीतेंगे परिक्रमावासियों को एक एक कदम चलना मुश्किल होगा। अभी ये प्रभु जी मिले हैं, कहानी से हैं ये। क्या नाम है आपका? आकाश गुलानी। अच्छा जी, चलो। आपका तो मैंने पूरा वीडियो देखा है, आपने जो मोटरसाइकिल से चारों धाम यात्रा करी, 12 ज्योतिर्लिंग। बहुत पहले से देख रहे हैं हाँ, इसका। चलो अच्छा लगा मिलके। नर्मदे है। कोई सेवा हो तो बताइए। अरे नहीं कोई सेवा नहीं। अभी हम लोग पहुँचे हैं खुर्शीपार गांव। खुर्शीपार से लखनादौन की दूरी है 2 किलोमीटर। तो भाई लखनादौन में शायद 2 आश्रम हैं, एक तो ये है सिद्ध बाबा आश्रम और एक है राम मंदिर। तो अभी यहाँ से तो लखनादौन करीब 1 किलोमीटर दूर है और हम लोग पहुँचे हैं सिद्ध बाबा आश्रम सेलुआ लखनादौन, और इधर ये है आश्रम। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं लखनादौन और आज हमारा रात्रि विश्राम होगा लखनादौन में ही। ये देखो ये हाईवे, ये नागपुर रोड है, ये जबलपुर नागपुर रोड। तो भाई लखनादौन मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले का एक तहसील है और यहाँ से नरसिंहपुर की दूरी करीब 65-70 किलोमीटर दूर है। तो सिद्ध बाबा वाला लखनादौन से पहले ही पड़ता है और राम मंदिर लखनादौन में पड़ता है बिल्कुल। ये आ चुका है मेन चौराहा। यहाँ से 4 दिशाओं में 4 रोड गए हैं। ये गया है नागपुर की ओर, ये गया है जबलपुर की ओर और ये गया है नरसिंहपुर की ओर। हम लोग मंडला ओर से आ ही रहे हैं। गायत्री शक्तिपीठ लखनादौन आ चुके हैं भैया हम लोग। राम मंदिर यहीं रुकेंगे आज। राम मंदिर में यहाँ मंदिर बने हुए हैं, प्राचीन शिव मंदिर, राम जानकी मंदिर, और ये काफ़ी बड़ा आश्रम है। ये देखो आज
का रात्रि विश्राम यहीं पे होगा हमारा। माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र, नर्मदे हार। तो भाई इस आश्रम में परिक्रमा वासियों के लिए ये छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, करीब करीब 5-6 रूम हैं। और इस तरह से परिक्रमा वासी उसमें अपना आसन लगाते हैं। मैया जय आनंद कंदे। भाई तिवारी जी हमको करीब करीब 3 साल से 3 साल से आपको जानते हैं। आपकी निरंतर हम आपकी जो आपने बाइक से चारों धाम की यात्रा की है और ज्योतिर्लिंग की आपने 12 ज्योतिर्लिंग की इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा में इतने फ़ोन किए और इतने कमेंट किए। इन्होंने बोला इधर से आइए, हमें मिलके जाइए, लेकिन आ नहीं पाए। लेकिन मैया की परिक्रमा में आए तब जाके मिले। आप तो सौभाग्य आज मिलने का। ये इनकी देवी जी हैं इधर, और ये सोनी मैडम है, और सोनी मैडम के ये पुत्र हैं नर्मदे। क्या नाम है आपका? श्रेयांश सोनी। श्रेयांश। चलो अच्छा हुआ आज लखनऊ दोन में हमें भी अच्छा लगा। तो देख सकते हो सुबह सुबह ये झंडा लेके आए हैं गांव से मंदिर पे। नर्मदे हर। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा परिक्रमा के एक और एपिसोड में। अभी हम लोग हैं राम मंदिर लखनऊ दोन में, जो कि आता है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। लखनऊ दोन एक ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी है, और इसका नाम राजा लखन कुंवर के नाम पे रखा गया है। और हम लोग आज वहाँ रात्रि विश्राम किए थे राम मंदिर में। और जैसे ही आप हाईवे पे आते हो तो हाईवे पे भी एक अन्य क्षेत्र देखने को मिलता है। यहाँ से 4 लेन हाईवे शुरू हो जाता है नरसिंहपुर तक, शायद आगे तक। तो हम लोग उससे ही चल रहे हैं अभी। और 4 लेन हाईवे पे ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि आपको राइट साइड चलना चाहिए। जैसे कि जिधर से वाहन आ रहे हैं ना, उस वाली साइड चलना चाहिए, जिससे कि आपको सामने से वाहन दिख सके। उधर वाली साइड नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पीछे से वाहन निकल जाते हैं, आपको नज़र भी नहीं आते हैं। और आज जो राम मंदिर में सेवा करते हैं, उन्होंने हमें बताया है कि भाई शायद परिक्रमावासी था ना, वो एक परिक्रमावासी तो किसी वाहन ने टक्कर मार दिया था। वो लेफ्ट साइड चल रहा था। तो ऐसा हो सकता है, हादसे हो सकते हैं भाई। आपको अगर हाईवे पे चलना है, ख़ास तौर पे 4 लेन हाईवे पे, तो आपको राइट साइड ही चलना चाहिए। तो हम लोग अभी राइट साइड चल रहे हैं, इससे कि वाहन दिखता रहता है आगे का। नर्मदे हार। तो भाई आज भी कोहरा लगा हुआ है सुबह सुबह, और कोहरे में ही हम लोग चल रहे हैं। और कल परसों शायद थोड़ी बरसात हुई थी, तो इस वजह से
ठंडक भी है वातावरण में। ये पहले उधर से रास्ता था, वही ये रोड बना हुआ है और अब ये हाईवे बना है, तब से इधर से जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग रोपणी रेवांश। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऐतिहासिक किला एवं काल भैरव मंदिर आधे गांव छोटी काशी है भाई ये इधर। और हम लोग अभी आधे गांव थाना क्षेत्र में, ये जोवा आ रहा है आगे। यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम है जोवा में। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं जोवा और यहाँ पर परिक्रमा वासियों के लिए आश्रम की व्यवस्था है। और आश्रम है बिल्कुल सामने की ओर ये वाला। और यहाँ पर परिक्रमा वासी रुकते हैं। तो करीब 15 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं। तो भाई लगातार जंगलों में चलते हुए हम लोग अभी आ चुके हैं बंजारी माता। यहाँ पे आश्रम है शायद। और अभी तक हम लोग करीब 18-20 किलोमीटर चल चुके हैं। यहाँ रुकेंगे कुछ देर। ये बंजारी माता मंदिर में जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे आश्रम है, लेकिन आश्रम यहाँ से आगे है पाठा में करीब 12 किलोमीटर दूर। तो यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे फिर निकलेंगे। हमने सोचा था 20 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे कुछ भोजन प्रसादी मिलेगा या फिर बाल भोग तो मिल ही जाएगा। ये जंगलों में है स्थान। तो सीमा दीदी ने लिख तो रखा है यहाँ पे अन्य क्षेत्र है, भोजन विश्राम की व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये महाराज जी बैठे हैं इधर। 12 किलोमीटर बाद आएगा पाठा और तब जाके हमें कुछ भोजन प्रसादी मिलेगा आज। तो भाई अभी हम लोग खा रहे हैं ये बिस्किट और ये देखो यहाँ पे ये भैया। तो भाई ये नदी आई है जो कि पूरी तरह से सूख चुकी है। तो भाई अभी हम लोग पहुँचे हैं डुडवारा। डुडवारा में आश्रम है और अभी तक हम लोग करीब 28, 29 या 30 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। और समय हो रहा है दोपहर के 3 बजे हैं अभी। तो अगर कोई यहाँ रुकना चाहे परिक्रमावासी तो रुक सकता है डुडवारा में। इधर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, किधर से चल रहे हैं। उधर राइट साइड में तो चलने का कोई रास्ता है नहीं और इधर लेफ़्ट साइड में चल रहे थे तो ट्रक वाले इतनी ज़ोर से चला रहे हैं। एक ट्रक वाला इतना तेज़ भगा के ले गया, बस हम ज़रा सा बच गए। इस वजह से हम लोग अब इधर से चल रहे हैं। देखो नीचे से। तो भाई अभी हम लोग पहुँचे पाटा। पीछे था डुडवारा, वहाँ पे आश्रम था और वहाँ से थोड़ी दूर आए हैं तो ये पाटा आ गया है। इधर शायद ये जो दिख रहा है ना घर, वहाँ पे है गृहस्थ सेवा है। ये सुनील साहू, सतीश साहू, आशीष साहू जी के द्वारा। और आगे आ रहा है मुंगवानी जो कि यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है। तो भाई इधर के दृश्यों का आनंद लेते हुए हम लोग चल रहे हैं और मैया ने हमें अलग से एक रोड बना रखा है, देख सकते हो। कह सकते हैं कि मैया ने फ़िलहाल हमारी मदद कर दी, क्योंकि हमें अब 5 किलोमीटर चलना है और उधर चलने का नहीं बन रहा था।
तो इधर से शायद आगे काम चल रहा होगा, इस वजह से इसको बंद कर रखा है। तो हम लोग अब इस पर खूब अच्छे से चल पा रहे हैं, जल्दी जल्दी चल पा रहे हैं ना। तो हम लोग मुंगवानी में, और मुंगवानी जो है वो करीब करीब 30-32 किलोमीटर दूर है नरसिंहपुर से। तो हम लोग कल नरसिंहपुर भी पहुंच जाएंगे। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं मुंगवानी, और अब आश्रम ढूंढते हैं कि कहाँ पे है यहाँ। नर्मदे हर। तो भाई आज हम लोग रुकेंगे मुंगवानी में हाईवे ट्रीट में, और यहाँ पर इधर हम लोगों ने लगाया आसन। करीब 4-5 परिक्रावासी हैं इधर, और यहाँ रुकते हैं परिक्रावासी, और यहाँ ये परिक्रावासियों को रोकते हैं। तो आज हमारा रात्रि विश्राम यहीं पे होगा। नर्मदे हर। तो भाई अभी हो चुका है हमारा पूजा पाठ का कार्यक्रम, और इसके बाद हम लोग भोजन प्रसादी के लिए आए हुए हैं। करीब करीब 8-9 परिक्रावासी हैं आज यहाँ पर हाईवे ट्रीट में हम लोग रुके हुए हैं। और मुंगवानी में करीब 3 आश्रम हैं। एक यहाँ पर मेडिकल वाले डॉक्टर साहब रोकते हैं, एक ये हाईवे ट्रीट वाले भैया, और एक आगे मंदिर पे भी व्यवस्था है। तो इस तरह से आज की हमारी जो परिक्रमा है वो यहीं पे विश्राम ले रही है, और पुल के पास में ही है ये। तो अब करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर। जय हो अन्नपूर्णा मैया की। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह में। नर्मदे हर। निकलते हैं अब सुबह सुबह। बाबा जी चाय बना रहे हैं उधर, तब तक और चंद्रदेव तो दिख ही रहे हैं, साथ में सूर्यदेव और आ जाएंगे। जब तक चाय पियेंगे तब तक। नर्मदे 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 नर्मदे। तो ये है बाबा जी जो यहाँ पर सेवा करते हैं। आप ही का ये क्या शुभ नाम है आपका? महेंद्र पटेल। महेंद्र पटेल जी है ना। चलो अच्छा लगा, मतलब आप सुबह से लेके शाम तक लगे रहते हैं। जितनी बन पड़ती सेवा हाँ चलती है। चलो, दिन में भी यहाँ परिक्रावासी आते हैं, उनके लिए भंडारा चलता है, और रात में तो रुकते ही हैं। जी जी। अब हम लोग इनसे मिलके निकलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे। तो भाई ये था होटल हाईवे ट्रीट, और हालांकि परिक्रावासियों से यहाँ पर 30 रुपये का शुल्क लिया जाता है, लेकिन वो तो एक मिनिमम है। कोई दे दे तो भी चलता है, नहीं दे तो भी चलता है। लेकिन बढ़िया है कि बाबा जी हाईवे ट्रीट में भी परिक्रावासियों को रोकते हैं। ये पहली बार देखा है भाई। हम लोग यहाँ पे सो रहे थे, इधर देखो ये लगा हुआ है, और रात भर से इधर ये बाहर निकल रहा है। चलते हैं अब। जय हो माई की तो चिंता काई की। हम लोग सोच रहे थे कि 3 जगह रुकने की व्यवस्था है यहाँ, एक ये भी है सदाव्रत। तो भाई हम लोग चल रहे हैं NH 44 पे, और सुबह सुबह सूर्य देवता के दर्शन कीजिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो भाई आज हम लोग नरसिंहपुर पहुंच जाएंगे। NH 44 पे चल रहे हैं लखनऊ से लगातार, और 2-3 दिनों से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि भाई सुबह बहुत खतरनाक ठंड होती है, रात में भी होती है, लेकिन दोपहर में बहुत खतरनाक वाली गर्मी लगती है, धूप लगती है। अब आने वाले दिनों में यही होने वाला है। एक एक दिन गर्मी की वजह से चलना मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम लोग जहाँ से चले हैं ना, वहाँ से नरसिंहपुर की दूरी है करीब 31 किलोमीटर के आसपास। अभी 27 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो भाई वहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर आने के बाद हम लोग यहाँ पे चाय बिस्किट का बाल भोग कर रहे हैं। नर्मदे हर प्रभु।
कल हम लोग आधा दिन तो जंगल में ही चले थे और अब फिर से जंगल स्टार्ट हो चुका है भाई। तो भाई ये है माचा रिवर और इसमें ज़्यादा पानी नहीं है और इधर की जो नदियां है ना वो ज़्यादातर हमें सूखी दिखाई दे रही है, सूखी पड़ी हुई है। पीछे भी कल हमने 2-3 नदियों को देखा तो वो सूखी थी, पानी बिल्कुल भी नहीं था। इसमें तो थोड़ा बहुत पानी है भी। तो भाई आज का विश्राम होगा हमारा नरसिंहपुर में है और इधर देखो क्या लिखा हुआ है, वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र, कृपया वाहन धीरे चलाएं। तो हम लोगों के लिए तो यही है कि कृपया पैरों को धीरे चलाएं। तो देखो देखते से ही डर लगने लगा भाई, पढ़ने से ही। जब तक चलते रहते हैं तब तक कुछ नहीं है। दिन में तो नहीं आते होंगे, ये कह रही हैं। तो भाई हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी बचई और उससे पहले ये दृश्य दिखाई दे रहा है एक शुगर मिल का। नर्मदे हर। तो भाई ये दिखाई दे रही है महेश झील। तो भाई अभी बचा ही बचा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद हम लोग बचई पहुंच जाएंगे। तो भाई पिछली रात्रि में जो हम लोगों ने विश्राम किया था, रात्रि विश्राम, वो नरसिंहपुर ज़िले में किया था। हम लोग अभी नरसिंहपुर ज़िले में ही चल रहे हैं और उससे पहले सिवनी ज़िला था। तो कह सकते हैं कि परसों सिवनी ज़िला और कल हम लोग आ चुके थे नरसिंहपुर ज़िले में। आज दिन भर और शायद 1-2 दिन हम लोग 2-3 दिन तक शायद रहेंगे हम लोग अब नरसिंहपुर ज़िले में। तो भाई इधर चल रहा है गन्ने की बुआई का काम। देखो नर्मदे हर, गन्ना डाला जा रहा है। इसके बाद गन्ना खा लो बाबा जी। हम लोग अभी दादा महाराज के मंदिर पे पहुंचने वाले हैं और दादा महाराज अर्थात बुंदेलखंड के एक लोक देवता जिनको हरदौल के नाम से भी जाना जाता है, लाला हरदौल जी, और इनको दूल्हा देवी भी कहते हैं। आज से कई साल पहले यहाँ पर एक छोटी सी मड़िया थी, छोटा सा मंदिर था और जब यहाँ पे हाईवे बनाया जा रहा था तो उस मंदिर को तोड़कर दूसरी जगह विस्थापित किया जाना था। लेकिन मंदिर को तोड़ने के लिए सारी मशीनरी लग गई, सारे कह सकते हैं प्रशासन के, हाईवे वालों के जितने भी मशीन थे वो सब फेल हो गए उसके आगे। उस मंदिर को तोड़ना तो दूर की बात, उसको टच से मस भी नहीं कर पाए वो लोग और आखिरकार उन लोगों को नतमस्तक होना पड़ा और उस हाईवे को ही उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। तो हम लोग उस मंदिर में दर्शन करेंगे लाला हरदौल जी के, दूल्हा देव जी के। दूल्हा देव इसलिए कहा जाता है उनको कि वो यहाँ की हर एक शादी में आमंत्रित किए जाते हैं, तो दूल्हा दुल्हन को वो आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, तो इस वजह से उनको दूल्हा देव भी कहा जाता है। और उनके कथा कहानी के बारे में आपने सुना होगा कि उनके भाई के संदेह की वजह से उनकी भाभी जी यानी चंपावती रानी के द्वारा उनको विष दिया गया था। तो इस क्षेत्र में उनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। हम लोगों की बहुत तीव्र इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी उनके दर्शन करने की, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं और हमारे साथ साथ आप लोग भी दर्शन करेंगे। तो भाई हम लोग अब पहुंचने वाले हैं दादा महाराज मंदिर पे और दादा महाराज अर्थात दूल्हा देव, और यहाँ से नरसिंहपुर की दूरी है करीब 8 किलोमीटर। और दादा महाराज जो कि लाला हरदौल पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में या नरसिंहपुर ज़िले में बहुत ही श्रद्धा के साथ जिनका नाम लिया जाता है,
तो भाई आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे कितना घूम करके वापस इधर ही आ रहा है। इधर से घूम करके वो वापस इधर आ रहा है और ये मंदिर को पूरा बचा करके एक ब्रिज बना हुआ है। और उसका कारण भी यही है कि पहले यहाँ पर एक छोटी सी मड़िया हुआ करती थी, छोटा सा मंदिर था, और जब इसको तोड़ा जा रहा था तो सारी मशीनें फेल हो गई और फिर वो हार करके नतमस्तक हुए और उन्होंने यहाँ की जय जयकार की। और फिर बाद में मंदिर तो क्या, हाईवे को ही विस्थापित करना उचित समझा और फिर हाईवे उधर से बनाया गया है। देखो ये ब्रिज बना हुआ है, पूरा मंदिर से लगा हुआ ब्रिज है। देखो पहले जब NH वाले बहुत कम ब्रिज बनाते थे उस समय इसको बनाया गया है, पूरा टर्न लेकर ये बनाया गया है। दादा दूल्हादेव महाराज मंदिर, लोक न्यास समिति, डोकर घाट आ चुके हैं भाई इस दिव्य स्थान पे। दर्शन कीजिए दादा महाराज के, दूल्हादेव बाबा के। जय हो। हम लोग भोजन कर रहे हैं दादा महाराज मंदिर के पास में। ये परिक्रमावासी बाबा परिक्रमावासी आते हैं, आप सबको भोजन करवाते हैं? तो ये मंदिर तरफ से ही है या आपका मंदिर की तरफ? अच्छा जी। तो यहाँ पे कुछ परिक्रमावासी भी मिले हैं आज हमको, जो कि बहुत दिन पहले मिले थे, आज मिले हैं। नर्मदे है, बहुत दिन पहले मिले थे। ये हमारे शंख वाले बाबा, देखो शंख बजाएंगे। तो भाई मंदिर परिसर की ओर से यहाँ पर ये भंडारा चलाया जाता है। यहाँ पे बैठ के परिक्रमावासी भोजन प्रसादी ले रहे हैं। हम लोगों ने भी यहाँ पे अभी भोजन प्रसादी लिया। तो भाई अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं इस मंदिर से दादा महाराज के दर्शन करने के बाद। शनिवार के दिन यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए, और परिक्रमावासियों के लिए तो बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ पे रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ से पहुँचेंगे नरसिंहपुर और वहीं पे करेंगे आज का रात्रि विश्राम। तो भाई इधर एक चीज़ देखा है हम लोगों ने, पहले इस मंदिर में पशु बलि दी जाती थी। हालांकि अभी भी ये किया जाता है ये कार्य, लेकिन अब थोड़ा कम मात्रा में किया जाता है, लेकिन फिर भी किया जाता है। अब आगे भी ये पशु बलि के लिए पूजा हो रही है। देखो वहाँ पे ये चीज़ें गलत है भाई, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नरसिंहपुर और आज हम लोग स्टेशन के पास में रुकेंगे। लोकमान्य तिलक टर्मिनस जनता एक्सप्रेस वाया इटारसी जंक्शन, खंडवा जंक्शन, भुसावल प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। तो भाई हमें देख के लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये ट्रेन में बैठने के लिए आए हैं इधर, सोच रहे होंगे कि अपनी यात्रा को अपने पैरों से ना करते हुए ट्रेन से करेंगे अब ये, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग बस क्रॉस करने के लिए इधर आए हैं, उस वाले साइड से हम लोग इधर आए। अब आगे इधर होटल हमारे पहले से उसमें रुकेंगे।
तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं होटल अमर पैलेस में। यहाँ पे और भी परिक्रमावासी रुके हुए हैं, काफ़ी परिक्रमावासी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ आश्रम भी है, श्री राम मंदिर में भी रुकते हैं और कुछ लोग यहाँ पे विट्ठल आश्रम में भी रुकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा रात्रि विश्राम होगा इस अमर पैलेस में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं होटल अमर पैलेस में, लेकिन यहाँ पे आने से ज़्यादा हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कल की सुबह, क्योंकि कल की सुबह कुछ अद्भुत होने वाला है। हमसे मिलने के लिए कोई आ रहा है और शायद आप लोगों को भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा, इनको तो सबसे ज़्यादा है। पूरी परिक्रमा में चाह रही थी कि 2 बार 3 बार उससे मिलना होगा, और एक दिन उसके लिए हम लोग पूरा टूट चुके थे। मैं भी बहुत भावुक हुआ था, ये भी हो चुकी थी, और अब फाइनली उससे मिलना होगा। और इस पल का इंतज़ार आप लोग भी कर रहे होंगे। तो कल होगी उससे मुलाकात, और वो आ रहा है। हमारे कुछ भाई आ रहे हैं कल मिलने के लिए, तो उनके साथ में वो भी आ रहा है भाई। देवी जी तो बहुत प्रसन्न है आज से, दिन भर से ही, जब से सुनी है इन्होंने कि वो आ रहा है, तो तब से ये आज सुबह से ही बहुत प्रसन्न है। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया था कि उनका प्लान कैंसिल हो गया, वो नहीं आ रहा, तो ये उदास हो चुकी थी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो भाई नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा में ये बाबा जी पश्चिम बंगाल से हैं। सारे देश से परिक्रमावासी परिक्रमा के लिए आए हुए हैं। ऐसे में ये बाबा जी जो हैं मध्य प्रदेश से ही हैं, नर्मदापुरम से, और ये पश्चिम बंगाल से, लेकिन हैं दोनों मित्र, बहुत घनिष्ठ और कह सकते हैं पक्के वाले मित्र। ये बड़े हैं 2 साल इनसे, दोनों 60+ हैं, और रहते ऐसे हैं जैसे लंगोटिया यार हों, या कह सकते हैं ये बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाते हैं। और बड़ी अच्छी परिक्रमा चल रही है इनकी बहुत, और एक दूसरे का सहयोग साथ भी मिल रहा है, और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है जो इनको देखते हैं। तो भैया बहुत अच्छा है कि मैया की परिक्रमा में आपको एक मित्र मिला है, आप दोनों को। अच्छा ये बताइए, जैसे ये परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो फिर अभी हम लोगों को देखने में लग रहा है, मैं 2-3 दिन से आपको नोटिस कर रहा था कि मतलब अभी तो आप साथ में रहते हैं, तो लगता ही नहीं है कि आप किसी दूसरे प्रदेश से हैं। और ये हाँ, ये तो जैसे बचपन के लंगोटिया यार जो होता है ना, भाई के जैसा है। हाँ, व्यवहार करते हैं। सुबह अगर हम सोए रहते हैं तो जल्दी नहीं जगाते हैं, जब ये सब कुछ अपना समेट लेते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं, तब बोलते हैं बाबू उठो। हाँ, बहुत स्नेह से मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से। ऐसा भी है कि मैं कपड़ा धोता हूँ तो कभी बचपन से कपड़ा तो धोया नहीं, मम्मी धोती थी, फिर भाभी धोती थी, फिर पत्नी धोने लगी। तो एक दिन धो रहा था कपड़ा, तो बोले ऐसा धोया जाता है। जबरदस्ती मेरा कपड़ा गजब गजब धोया। बोला कि कच्छा, हम बोले अरे भैया पाप का भाई तो कच्छा छोड़ के सब तेरा धोऊंगा। मानना पड़ेगा, देख सकते हो भाई, सम्मान है, बड़े भैया है। तो मैं भी उनका उसी तरीके से सम्मान करता हूँ। ऐसा बात है। आप बड़े हैं 2 साल इनसे ना। वाह। तो बाबा आपका शुभ नाम क्या है? श्रवण कुमार जी। और आपका? सूरज कहो चंदा कहो चाहे कहो आकाश। सूरज कहो चंदा कहो चाहे कहो आकाश, नामों में भला क्या है, हूँ ओम का प्रकाश। ओम प्रकाश यादव नाम है मेरा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो परिक्रमा के बाद कभी मिलोगे क्या? अब तो आएंगे गंगा सागर भैया नहाने, तो नहला दूंगा। एक मित्रता क्या होती है इस उम्र में, ये सिखा रहे हैं लोगों को। बहुत सारे वृतांत इन्होंने सुनाए, वो सुनकर हमें अच्छा लगा और देखकर भी अच्छा लगा, क्योंकि 5 दिनों से लगातार इनके साथ में थे। और दुर्भाग्य ये रहा कि आपको चलते हुए शूट नहीं कर पाए ज़्यादा। बहुत खतरनाक चलते हो आप। और साथ में क्या होता है कि बाद में जब बोलचाल या व्यावहारिक चीज़ों को रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता, लेकिन ये है कि हमें रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए, लेकिन सीखने को बहुत मिला आपसे। जीवन का एक पार्ट है ये भी,
हर एक इंसान से, हर एक व्यक्तित्व से, जीव से सीखने को मिलता है, लेकिन आपने भी इन 5 दिनों में बहुत कुछ सिखाया है। बाकी आज से हम बिछड़ जाएंगे, आपका मार्ग अलग, हमारा अलग, लेकिन हमेशा याद रखेंगे आपको। ये बाबा जी नर्मदापुरम से, और ये बाबा जी तो अपनी यादों की चादर में तुझे हम बांध रखेंगे, अपनी यादों की चादर में तुझे हम बांध रखेंगे, कटे हैं संग जो लम्हे उन्हें हम याद रखेंगे। वाह वाह, बहुत सुंदर। नर्मदे हर। ना रह के भी संग रहेंगे हम सदा। हाँ, अंतिम दिन में यही कहूँगा मैं इसे कि ना रह के भी संग मैं रहूँगा संग सदा, अलविदा है मेरे यारा, अलविदा। वाह, आपकी दोस्ती को हमारा सैल्यूट है। नर्मदे हर।